हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छा ही होंगे। सोनू इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं ये जो वाटर पंप देख रहे हो ये वरुणा कंपनी का है। इसका कॉयल पूरे तरीके से ये देख सकते हो, पूरे बहुत ही ख़राब तरीके से ये कॉयल जल गया है। तो इसका शायद वोल्टेज कम या ज़्यादा होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये कॉयल जल गया। तो इसको मैं फिर से री एंडिंग करूँगी। तो यहाँ पे री एंडिंग करने के बाद जो कनेक्शन होगा यहाँ पे थर्मोस्टेट दे के कनेक्शन होगा। तो थर्मोस्टेट देने के फ़ायदे ये है कि ज़्यादा मोटर गर्म हो जाए तो मोटर बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस कनेक्शन में करूँगी। तो शुरू से लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। और ये जो कॉयल है इसको मैं डाटा वगैरह निकाल के कॉयल को काट के क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए काट लेता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं पूरे कॉयल को काट के कंप्लीट कर लिया हूँ। तो इसको कंप्लीट काटने के बाद इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद इसका डाटा वगैरह भी जानेंगे। तो चलिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये थर्मोस्टेट है। तो इसको कनेक्शन करूँगा। एक भाइयों का कमेंट आया था मेरे पास जो कि थर्मोस्टेट कैसे कनेक्शन करते हैं। तो इसको ये फिर से यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैं इसको लिया हूँ। तो इसको मैं कनेक्शन बाद लास्ट में जो कॉइल की कनेक्शन होगा तब इसको कनेक्शन करूँगी। तो शुरू से लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी ये थर्मोस्टेट को कैसे कनेक्शन किया जाता है। इसको थर्मल प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। तो चलिए इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल स्लॉट देख रहे हो यहाँ पे 24 स्लॉट है। और यहाँ पे ये जो इसकी जो इनर डाया है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका इनर डाया होता है। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है इसकी इनर डाया। और ये जो कोर की जो आउटर डाया है, आउटर डाया भी माप लेते हैं। ये देखिए 10.5 सेंटीमीटर है। और इसकी कोर की जो थिकनेस है इसको भी जान लेते हैं। ये देखिए ये 5.8 सेंटीमीटर है कोर की थिकनेस। तो ये था इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्लॉट है। ये देखिए ये जो स्लॉट है यहाँ पे टोटल 24 है यहाँ पे स्लॉट। तो इसका ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसकी डाटा वगैरह जान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए वरुणा मेंशन किया गया है। और इसके एच पी या KW किलोवाट जो आप लोग देख सकते हो 0.5 HP का है और 0.37 का इसका किलोवाट है। और इसका मॉडल नंबर जो है 28B है, 28B है ये इसका मॉडल नंबर। और इसकी मैक्सिमम एम्पेयर जो होगा, मैक्सिमम जो करंट है इसकी 3 एम्पेयर होगा। और स्पीड इसकी 2800 RPM में होगा। और इसमें कैपेसिटर जो डाली जाएगी 15 MFD का होगा। और इसकी जो पाम साइज है ये 40x40 यानी नीचे भी 40 mm होगा और ऊपर भी जो बैंड में लगेगा वहाँ पे भी 40 mm होगा। और इसकी जो स्टार्टिंग कॉइल में टान दिया जाएगी, फर्स्ट कॉइल में 49, सेकंड भी 49 और थर्ड नंबर पे 130 टन। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो कॉइल होगा 113 टन यहाँ पे भी होगा। और इसकी SWG जो रहेगी 25 रहेगी। रनिंग में जो टर्न होएगा फर्स्ट कॉइल जो होगा 43 होगा और सेकंड भी 43 होगा। थर्ड नंबर पे होगा 71 और फोर्थ नंबर पे जो कॉइल होगा वो भी 71 होगा। और इसकी भी SWG रहेगी जो 22.5 नंबर की इसमें तार यूज होगा। तो ये था इसकी जो डाटा वगैरह। तो अब इसमें पेपर कैसे डालते हैं और कॉइल कैसे हैं वो भी जान लेते हैं। चलिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका कॉइल काट के यहाँ पे जो पेपर पहले कॉइल करने के लिए डाली जाएगी, ये देखिए ये 7 नंबर पेपर है। इसका भी माप देख लेते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई में यहाँ पे देखिए 2.5 सेंटीमीटर है। और ये जो पेपर है इसमें ये देखिए चौड़ाई में 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई में भी देख लीजिए, लंबाई में ये 7.3 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी पेपर की माप है। तो ये वरुणा कंपनी का पेपर है, कोई अलग मोटर होता है उसका पेपर की साइज अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है अच्छी तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये जो मोड़ा हुआ हिस्सा है इसको अच्छी तरह से मोड़ देना है कुछ जुगाड़ से लेके। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको मोड़ देना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मोड़ने के बाद देखिए इसके बीच बराबर ऐसे यू टाइप पर फोल्ड कर लेना है इस तरफ से। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे स्लॉट पे डाल देना है कुछ इस तरीके। ये देखिए कुछ इस तरीके से डालना है ये स्लॉट पेपर को। तो मैं यहाँ पे
पूरे 24 स्लॉट में 24 पेपर को काट के कंप्लीट कर ले, तो सभी को मैं स्लॉट पे डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए स्लॉट पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सभी स्लॉट में पेपर डाल के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप जो कॉयल होगा तो उसका माप लेना होगा। तो मैं कैसे माप लेता हूँ वो आप लोग देख लीजिए। ऐसे एक तार का टुकड़ा ले लीजिए आप लोग, लेके ये देखिए कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी 4 स्लॉट को गैप रख के 1 से 6 में जो स्लॉट है उसको डालना है। तो यहाँ पे बीच में 6 स्लॉट छोड़ के 1 से 6 नंबर स्लॉट पे ये जो तार है इसको डालना है माप लेने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से माप लेके ये जो 2 तार है इसको अच्छी तरह से मोड़ देना है इस तरह से। दोस्तों कॉयल कैसे माप लेता है ये आप लोग को ध्यान में रखना है। कोई और मोटर आए तो उसका भी ऐसे माप लेके आप लोग कॉयल कर सकते हो। तो ये देखिए मैं इस कुछ इस तरह से फिर से इस यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ कितने मैं गैप रख के यहाँ पे कॉयल को माप लिया हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दोनों तरफ भी, ये देखिए इस तरफ ऐसे रखा हूँ मैं। तो उसके ठीक अपोजिट साइड में भी सेम उसी प्रकार रखना है। ये जो तार है ये देखिए कुछ इस तरह से ये तार को भी ऐसे रखना है। तो रख के ऐसे इसको माप लेना है। माप लेने के बाद ये जो फरमा में इसको टाइट कर लेना है इस माप से। तो ये देखिए ये जो फरमा मैं जुगाड़ करके रखा हूँ यहाँ पे, ये जो फरमा है इसको आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या ऑफलाइन में भी खरीद सकते हो। ये 1 नंबर और 2 नंबर की फरमा है। तो मैं ये 1 नंबर और 2 नंबर की से फरमा से यहाँ एक कॉयल को करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटे वाली जो कॉयल होगा यहाँ से यहाँ तक इसको माप लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो माप लिया हूँ ये माप को मैं जहाँ पे चाहो फिट कर सकने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो माप लिया हूँ ये बराबर हो गया। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को माप लेके वहाँ पे नट को टाइट कर देना है। तो मैं ये माप जो मैं लिया हूँ ये पूरा परफेक्ट हो गया। तो ऐसे इसको माप लेने के बाद ये जो उल्टे साइड में या जो नट दिया हुआ है इसको टाइट कर लेते हैं कॉइल करने के लिए। ये देखिए इसको ही कुछ इस तरह से टाइट कर लिया हूँ। तो टाइट करने के बाद यहाँ पे जो कॉयल होगा, पहले वाला कॉयल जो होगा 22.5 नंबर की तार से रनिंग कॉयल होगा। तो यहाँ पे 33 करके 2 कॉयल और 71 करके 2 कॉयल होगा। यहाँ पे जो मैं टान दिया हुआ था तो यहाँ पे मैं 22.5 नंबर की तार ले लेता हूँ। ये देखिए ये 22.5 नंबर की तार है। तो इसको पहले छोटे वाले कॉयल से शुरू होकर बड़े वाले कॉयल तक होगा। तो उसके बाद जो दूसरा कॉयल होगा बड़े से होकर छोटे तक होगा, क्योंकि ये जॉइंटलेस करूँगी, बीच में कोई तार को मैं काट नहीं करूँगी। तो इस तरह से 24 स्लॉट में मैं कॉयल को कंप्लीट कर लेता हूँ जितने जितने टान दिया हुआ है। तो कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पहला वाला जो 4 कॉयल है रनिंग की एक साइड के वो करके कंप्लीट हो चुका है। और इसको जो कॉयल है इसको बांध भी लिया हूँ अच्छी तरह से। तो आप लोगों को भी बांध लेना है, उसके बाद खोलना है, नहीं तो तार इधर उधर चला जाएगा। तो इसलिए इसको बांध लिया हूँ। तो बांधने के बाद यहाँ पे इसको कॉयल को खोल लेता हूँ जल्दी से। तो अब दूसरा कॉयल जो होगा बड़े से होके छोटे तक होगा। ये माप मैं पहला वाला जो कॉयल होगा वहाँ पे दिखा रही हूँ। तो दिखाने के बाद आपको कर लेना है सभी कॉयल जितने जितने टान दिया हुआ है सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम उसी प्रकार से टान देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बंधा हुआ हिस्सा को ऊपर में ले लिया हूँ। तो लेने के बाद सेम उसी जो माप में लिया था वो जो होल पे वहाँ पे फिर से फिक्स करके नाट को टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉयल होगा सेम यही माप पे स्टार्टिंग कॉयल करना होगा, और कोई माप लेना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 कॉयल होगा और 4 4 करके 8 कॉयल, और रनिंग में भी 4 4 करके 8 कॉयल होगा। तो ये पे माप कोई अलग नहीं लेना पड़ेगा, सेम उसी प्रकार से सेम माप लेके कॉयल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा कॉयल जो होगा ये जो दूसरी तरफ ये जो तार है यहाँ पे देखिए उंगली की मदद से यहाँ पे मैं पकड़ लिया हूँ। पकड़ लेने के बाद जॉइंट लेस करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले बड़े वाले से होके छोटे वाले तक होगा। तो बड़े वाले पे 71 टान दिया हुआ है। तो यहाँ पे 71 टान दे के यहाँ पे उसके बाद जितने जितने बड़े से होके छोटे तक जितने जितने टान दिया हुआ है सेम टान दे के यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में भी सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक कॉयल करके दिखा रही हूँ। तो उसके बाद स्टार्टिंग में जो कॉयल होगा सेम रनिंग के जैसा जैसा कॉयल को बनाया हूँ सेम उसी प्रकार से स्टार्टिंग को भी कॉयल सेम उसी प्रकार से करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी कॉयल को कंप्लीट कर लेता हूँ।
उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में 4-4 8 कॉइल और रनिंग में ये वाला जो 4 कॉइल बाकी है, सभी कॉइल को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। सेम इसी प्रकार से कॉइल करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो 4-4 8 कॉइल है, ये स्टार्टिंग वाला कॉइल है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये जो 4-4 8 कॉइल है, ये रनिंग की कॉइल है, तो इसको बिठाना होगा पहले, रनिंग वाला कॉइल। तो इसको मैं यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे जो कॉइल होगा पहला वाला, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो कॉइल होगा इसको थोड़ा जुगाड़ करके ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखने में आसानी होगी, तो इसलिए मैं इसको नीचे में रखा हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला कॉइल होगा वो 1 से 6 नंबर पे कॉइल होगा, यानी बीच में 4 स्लॉट गैप होगा। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्लॉट को छोड़ के 1 से 6 नंबर पे पहला वाला कॉइल होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रख के ये इसकी राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ इनर वायर को रखना होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये कॉइल होगा हमारा। तो ये जो पहला वाला जो छोटे वाला कॉइल है इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको बिठाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से खोल के बिठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ इसको इनर वायर रखना होगा। तो रख के यहाँ पे देखिए इनर वायर राइट हैंड साइड और आउटर वायर लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की तरफ आउटर वायर है, दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो इसको ऐसे रख के ये जो बांस की लकड़ी की मदद से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो पहले कोई भी एक स्लॉट में पहले डाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले कोई भी एक स्लॉट में डालने के बाद यहाँ पे जो व्हाइट पेपर शीट है इसको भी मैं माप के काट के रखा हूँ, उसको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे ये कॉइल को अच्छी तरह से बिठा देता हूँ। दोस्तों कॉइल को बिठाने के समय आप लोगों को तार की इंसुलेशन ना हटे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कॉइल को बिठाना है। तो ये वाला कॉइल मेरा बैठ गया। बैठने के बाद ये देखिए व्हाइट पेपर शीट है, ये काट के रखा हूँ। तो इसको ऊपर जो कवर अप कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्लॉट छोड़ के यहाँ पे 1 से 6 नंबर स्लॉट पे ये वाला कॉइल को बिठा लेना है। तो इसको भी बिठा लेता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोगों के पास मैं जब भी वीडियो चढ़ूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो कॉइल को बिठाने के बाद दोनों तरफ से ये देखिए हाथ से थोड़ा साइज कर लेता हूँ। तो साइज करने के बाद ये देखिए इनर वायर राइट हैंड साइड में यानी दाएं हाथ की तरफ हो चुका है। तो अब इसके ऊपर जो 1 से 8 नंबर स्लॉट है वहाँ पे दूसरा वाला जो कॉइल है इसको बिठाना है। तो इसको यहाँ पे देखिए ये वाला जो तार है यहाँ पे जाएगी, इसके आउटर के साथ इसकी इनर के जॉइंट होगा। तो इसी प्रकार से सभी कॉइल को बिठा लेना है। तो मैं 2-4 दिखाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा कॉइल को डाल के कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको 1 से 8 नंबर स्लॉट पे अच्छी तरह से बिठा लेना है। तार का इंसुलेशन ना हटे ये आपको ध्यान में रखते हुए कॉइल को बिठा लेना है। दोस्तों पहला जो 2 कॉइल मैं ये बैठा रही हूँ ये बहुत ही आसान तरीके से ये बैठ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टार्टिंग कॉइल है इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉइल को बिठाना है। तो इसीलिए इसका टान बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ये कॉइल बहुत ही आसानी से बैठेगी। इसके ऊपर जो 2 कॉइल है उसको बिठाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये देखिए मैं दोनों तरफ से ये जो कॉइल है इसको बिठा लिया हूँ। बिठाने के बाद व्हाइट पेपर शीट को कवर कर देता हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए कवर अप कर दिया। करने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ से ही हाथों से थोड़ा कॉइल को साइज कर लेना है। दोस्तों साइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग जब भी इसके ऊपर जो कॉइल को बिठाएंगे तो वो बहुत ही ख़राब दिखेगी या कॉइल सही से नहीं बिठेगी। तो इसीलिए कॉइल को साइज कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप तीसरा जो कॉइल होगा 1 से 10 नंबर पे होगा, ये वाला कॉइल 1 से 10 में बैठेगी। उसके बाद और जो कॉइल एक बैठेगी इसके ऊपर वो 1 से 12 नंबर स्लॉट पे बैठेगी। तो ऐसे करके ये वाला कॉइल कंप्लीट होगा। तो ये देखिए नीचे वाले जो कॉइल के आउटर लाइन है ऊपर वाले कॉइल के इनर से ऑटोमेटिक जॉइंट हो गया और इनर पे कनेक्शन हो चुका है। तो ऐसे करके सभी कॉइल को बिठा लेना है। तो ये वाले कॉइल को मैं अच्छी तरह से बिठा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये वाला कॉइल मेरा बैठ गया। बैठने के बाद इसको व्हाइट पेपर शीट से कवर कर देंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे और जो कॉइल बाकी है, यहाँ पे और एक कॉइल जो बाकी है यहाँ पे इसको डाल के उसके बाद एक कॉइल को पूरा डाल लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा दोनों तरफ भी कॉइल को चारों के चारों कॉइल बिठा के कंप्लीट कर लेंगे। इसको साइज भी कर ले हूँ अच्छी तरह से। तो साइज करने के बाद ये देखिए ये एक लकड़ी की मदद से यहाँ पे कॉइल को थोड़ा पीट के बिठा लेते हैं अच्छी तरह से।
इसको पीटने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से कॉयल साइज में आ जाएगी। तो ऐसे दोनों तरफ भी कर लेना है, इस तरफ भी अच्छी तरह से इसको पीट लेना है। तो ये देखिए पीटने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको साइज में आ गया। तो साइज में आने के बाद आप इसको आप जो रनिंग के जो और जो चारों कॉयल है इसको भी बिठा लेते हैं। तो इसको बिठाने ये देखिए इसकी इनर और आउटर दोनों तरफ है, यानी आउटर लाइन जो है लेफ्ट हैंड साइड और इनर जो है राइट हैंड साइड हो चुका है। तो इसको करने के बाद आप इसको मोटर को उल्टा देना है। तो आप इसके ऑपोजिट साइड जो कॉयल बैठेगी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पहले कॉयल को खोल लेते हैं यहाँ पे। तो कॉयल को खोलने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो तार बंधा हुआ है इसको भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद कॉयल को पहला वाला कॉयल को कहाँ पे बिठा रही हूँ वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका इनर वायर इस तरफ होगा राइट हैंड साइड और आउटर वायर लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाएं हाथ की तरफ इनर वायर और बाएं हाथ की तरफ आउटर वायर। यहाँ पे देखिए ऊपर से जो कॉयल बैठा है 1 2 3 करके, इस तरफ भी 1 2 3 करके स्लॉट छोड़ देना है। उसके बाद 4 नंबर जो स्लॉट है यहाँ पे भी 4 नंबर स्लॉट पे कॉयल बैठेगी। तो ऑटोमेटिकली बीच में 4 स्लॉट गैप हो जाएगी। तो इस तरह से ऊपर जो कॉयल में रनिंग वाला कॉयल बिठाया उसके नीचे ठीक नीचे दोनों तरफ भी 3 स्लॉट और इस तरफ भी 3 स्लॉट को छोड़ के 4 नंबर स्लॉट पे दोनों तरफ ही बिठा देना है ये वाला कॉयल को। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला कॉयल को एक साइड मेरा बैठ गया, तो इसको ऊपर व्हाइट पेपर शीट को बिठा लेता हूँ। बिठाने के बाद आप दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए 1 2 3 स्लॉट छोड़ के 4 नंबर स्लॉट पे ये वाला स्लॉट में इसको डालना है। ये ऊपर जो दोनों तरफ तीनों स्लॉट में छोड़ा हूँ इसके छोड़ने के कारण ये है कि ये जो रानी की जो और जो 3 कॉयल बाकी है इसके ऊपर बैठेगी, ये जो तीनों स्लॉट फाँका है तो इसलिए इस तीनों स्लॉट को छोड़ा हूँ मैं। तो यहाँ पे कॉयल को बिठाने के बाद हाथों से थोड़ा साइज भी कर लेता हूँ। साइज करने के बाद ये देखिए इसका जो बीच में 4 स्लॉट गैप ऑटोमेटिक हो गया। तो होने के बाद आप जो दूसरा कॉयल है इसको भी बिठा लेना है 1 से 8 नंबर स्लॉट पे। तो ऐसे करके सभी स्लॉट को बिठा लेना है। तो यहाँ पे मैं ये जो तीनों कॉयल है इसको बिठा लेता हूँ सेम उसी प्रकार से ऊपर जो कॉयल बिठाया था। तो कैलकुलेट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा रनिंग के सभी कॉयल जो 4 दोनों तरफ ही कॉयल को बिठा के कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से, ये देख सकते हो। तो आप दोस्तों इसमें स्टार्टिंग कॉयल डाली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्टार्टिंग कॉयल यहाँ पे डाली जाएगी, लेकिन इसके बाद पहले क्या करना होगा आप लोगों को ध्यान से रखिए। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये जो रनिंग के जो 2 छोटे छोटे कॉयल बिठाया मैंने दोनों तरफ भी, इसके ऊपर जो व्हाइट पेपर शीट है इसको हटा देना है। ये देखिए ये वाले जो छोटे छोटे जो कॉयल में बिठाया था सेम 41 करके 43 करके जो कॉयल डाला था वो जो स्लॉट में ऊपर के जो व्हाइट पेपर शीट है उसको हटा देना है यहाँ पे, और ऊपर की जो कॉयल में बिठाया है उसमें भी हटा देना है। हटाने के बाद ये देखिए ग्रीन पेपर शीट ये बहुत ही पतला होता है, इसको यहाँ पे डालना है क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉयल बैठेगी। तो इसलिए इसको डालने से स्टार्टिंग रनिंग के बीच एक सेपरेशन हो जाएगी। तो सेपरेशन होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाले जो स्लॉट पे जो ये जो ग्रीन पेपर शीट है इसको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए देखिए सभी स्लॉट में इस तरफ से, और ऊपर वाले जो रनिंग कॉयल है उसमें भी ऐसे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल दिया हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको भी डाल दिया हूँ, और ये जो ऊपर वाले जो स्लॉट में यहाँ पे भी ये वाले जो छोटे छोटे स्लॉट है यहाँ पे भी डाल के कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए ये वाला जो पेपर है डाल लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा सभी स्लॉट में ग्रीन पेपर शीट को डाल के कंप्लीट कर लूँ बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसमें डालने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो स्लॉट में जो पेपर डाला हूँ उसके बाद ये जो एक रॉड लिया हूँ इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल के नीचे वाले जो रनिंग कॉयल है इसको बिठाना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाले कॉयल को नीचे वाले जो रनिंग वाला कॉयल है इसको बिठा लेना है, क्योंकि ऊपर जो स्टार्टिंग कॉयल बैठेगी वो आसानी से जा सके इसीलिए। तो इस तरफ से सभी जो ग्रीन पेपर शीट डाला है
उसके ऊपर ऐसे करके कॉयल, रनिंग वाला कॉयल को अच्छी तरह से नीचे बिठा देना है। और ऊपर स्टार्टिंग कॉयल बहुत ही आसानी से जाएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए कुछ इस तरह से डालना है। तो इसको ऐसे डालने के बाद यहाँ पे कॉयल जो बैठेगी पहले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉयल होगा बीच में, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला वाला कॉयल होगा 1 से 6 नंबर पे। बीच में 4 स्लॉट में ऑटोमेटिक रनिंग वाला कॉयल बिठा हुआ है। तो 1 से 6 नंबर स्लॉट पे पहला वाला कॉयल को बिठाना है। उसके बाद जैसे जैसे करके 1 से 8 नंबर पे सेकंड वाला कॉयल, थर्ड नंबर कॉयल 1 से 10 में, और फोर्थ नंबर जो कॉयल है 1 से 12 नंबर पे बैठेगी। तो इसी तरह ये वाला कॉयल को भी बिठा लेता हूँ। और इसकी भी इनर वायर जो है राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ, और आउटर वायर बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो इसी प्रकार से ये वाला कॉयल को बिठा लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रनिंग वाला कॉयल थोड़ा बिठाने की दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे रनिंग के ऊपर स्टार्टिंग बैठ रहा है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए, तार का जो इंसुलेशन है वो ना हटे, ये इसको ध्यान में रखते हुए ये वाला कॉयल को बिठाना है अच्छी तरह से। तो बिठाने के बाद यहाँ पे हॉट फेवर सीट को धीरे धीरे करके अंदर डाल देना है। तो ये देखिए मेरा एक साइड कॉयल को बिठाने के बाद ये जो हॉट फेवर सीट है इसको लगा दिया हूँ। तो लगाने के बाद दूसरी तरफ भी कॉयल होगा, तो इसको भी बिठा लेता हूँ यहाँ पे 1 से 6 नंबर स्लॉट पे। तो चलिए इसको जल्दी से डाल देते हैं। तो ये देखिए ये वाला कॉयल मेरा बैठ गया। तो बिठाने के बाद यहाँ पे इसकी जो व्हाइट फेवर सीड है इसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए इसको अंदर डालना है। तो इसके तार की जो इंसुलेशन है वो ना हटे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये वाला कॉयल को ऊपर जो व्हाइट फेवर सीड है इसको अच्छी तरह से अंदर डाल देता हूँ। तो ये देखिए हॉट फेवर सीट बहुत ही अच्छी तरह से डाल चला गया। तो इसमें जो कॉयल होगा, छोटे वाले जो 2 कॉयल है स्टार्टिंग की, इसको बिठाने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा टाइट में होगा। तो इसको बिठाने के बाद थोड़ा उंगली की मदद से इसको टाइट कर साइज कर लेता हूँ। तो ये जो जॉइंट देख रहे हो, ये मेरे पास तार ख़त्म हो गया था, इसीलिए इसको जॉइंट देना पड़ा, और कोई नहीं है। तो यहाँ पे कॉयल को बिठाने के बाद अब दूसरी वाला कॉयल जो है उसको भी बिठा लेना है। तो ये देखिए इसकी दूसरी वाले कॉयल को भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पे रनिंग वाला कॉयल जैसे बिठाया था सेम उसी प्रकार से इसको भी बिठाना है। आउटर वायर जो है उसको बाएं हाथ की तरफ रख के, और नीचे वाले जो कॉयल है आउटर वायर, ऊपर वाले जो कॉयल है इसके इनर में जाएगी। तो इसको ऐसे रख के ये वाला कॉयल को भी बिठा लेता हूँ। तो ये देखिए ये वाला कॉयल बैठ गया। बैठने के बाद यहाँ पे हॉट फेवर सीट को भी अच्छी तरह से डाल देता हूँ। ये देखिए डाल गया। अब इस तरफ भी कॉयल को बिठा लेना है। बिठाने के बाद आप जो दूसरा वाला कॉयल होगा ये 1 से यहाँ तक, 1 से 8-10 में, और 2 तार उसके बाद 1 से 12 में। तो ये वाला 2 कॉयल बिठा लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा एक साइड कॉयल को रनिंग स्टार्टिंग वाले जो 4 कॉयल है बिठा के कंप्लीट कर लें। तो इसको थोड़ा पीट लेता हूँ। ये पीटने के बाद यहाँ पे थोड़ा साइज हो जाएगी, स्पेस भी ज़्यादा होगा कॉयल, और जो 4 कॉयल है बिठाने में आसानी होगी। तो इसीलिए इसको साइज में ले लेना है। तो इसको साइज में लेने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो 2 जॉइंट है ये तार ख़त्म होने के लिए यहाँ पे ये जो तार की जॉइंट देना पड़ा। तो ये मेरे पास तार ख़त्म हो गया था, इसलिए ये 2 जॉइंट है और कोई नहीं। यहाँ पे कनेक्शन करते समय इस उल्टी तरफ इसकी कनेक्शन में इसको अच्छी तरह से जॉइंट करके अंदर डाल देना है। तो उसके ऊपर बांध लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरफ जो आप दूसरा वाला कॉइल, ये देखिए इसकी इनर वायर जो है दाएं हाथ की तरफ और आउटर वायर बाएं हाथ की तरफ है स्टार्टिंग वाला। तो सेम उसी प्रकार से नीचे वाले जो कॉइल होगा इसको भी इस तरफ इनर वायर रखना होगा, इस तरफ इनर वायर रख के काम करना होगा। तो ये जो कॉइल है नीचे वाला कॉइल को थोड़ा बिठा लेता हूँ ताकि ऊपर जो कॉइल बैठेगी आसानी से जा सके। तो ये देखिए यहाँ पे कॉइल को बिठाने के बाद अब जो छोटे वाले कॉइल है इसको ले लेते हैं। लेने के बाद इसको जो इनर वायर रखना होगा दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड रखना होगा, और आउटर वायर बाएं हाथ की तरफ होगा। तो ऐसे करके ये जो ऊपर वाला जो स्टार्टिंग कॉइल में जैसे बिठाया था सेम उसी प्रकार से ये वाला कॉइल को भी बिठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कॉइल को रख के 1 से 6 नंबर जो स्लॉट में ऊपर में जैसे जला था
सेम उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पे भी डाल देना है ये वाला कॉइल को। तो यहाँ पे मैं ये जो चारों कॉइल है, ये चारों कॉइल को जल्दी से डाल देता हूँ। तो करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, ये जो नीचे वाले जो और स्टार्टिंग के 4 कॉइल बाकी हैं, इसको सभी कॉइल को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे स्टार्टिंग और रनिंग के जो सभी कॉइल जो है बिठा के कंप्लीट कर लिए बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखिए, इसकी जो इनर वेयर और आउटर वेयर भी सेम उसी प्रकार से। ये देखिए 2 स्टार्टिंग के लीड और ये जो 2 लीड है ये रनिंग के लीड है। सभी में एंटी क्लॉकवाइज बिठाया, दाएं हाथ की तरफ इनर वेयर को रख के। तो ये वाला लूप जो है इसको अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे इसको उल्टा लेंगे। ये देखिए, इसके ठीक अपोजिट साइड जो कॉइल है इसको पहले बांधना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 2 जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे जो 2 जॉइंट है इसको मैं सोल्डरिंग करके कंप्लीट कर लिया हूँ। ये इसकी जो ऊपर इंसुलेशन था इसको हटा के इसको सोल्डरिंग करके कंप्लीट कर लिया हूँ। तो इसको अब इसको बांधना है। तो बांधने के लिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में और रनिंग में बीच बराबर इसको पेपर डालना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो जॉइंट दिया हुआ है इसको स्लिपिंग टिप से डाल के इसको कवर अप कर लेना है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, नहीं तो बॉडी में टच हो सकता है। तो इसलिए इसको स्लिपिंग ट्यूब डाल देता हूँ। डालने के बाद इसको मोड़ के ऐसे कॉइल में रखने के बाद इसको बांध देंगे। तो इसको ऐसे रखने के बाद इसको और उसके बाद जो 7 नंबर जो ग्रीन पेपर शीट है, ये देखिए ये थोड़ा मोटी है। तो इसको ये जो स्टार्टिंग और रनिंग के बीच बराबर इसको अच्छे से डाल देना है, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग में बीच बराबर जो शॉर्ट सर्किट है वो हो सकता है बाद में। तो इसलिए ये जो पेपर है इसको डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ भी इसको कवर कर देते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, इसको कुछ इस तरह से स्टार्टिंग और रनिंग के बीच बराबर डालना है। तो इस दूसरी तरफ भी सेम उसी प्रकार से कॉइल को थोड़ा साइज करके बांधना होगा, क्योंकि एक साइड छोटा एक साइड बड़ा ऐसे ना होना चाहिए। तो इसलिए कॉइल को साइज करके बांधना है। तो ये देखिए, इस तरफ भी मैं इसको डाल के कंप्लीट कर लेंगे जो ग्रीन पेपर सीड है। तो इसको डालने के बाद आप इसको सिलाई करना होगा। तो ये देखिए, 1/2 इंच टेप से मैं सिलाई करूँगी। सिलाई आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये जो 1/2 इंच टेप है इसके सहारे सिलाई करूँगी। और सिलाई में नॉर्मल सिलाई नहीं, इसको थोड़ा पैंच दे के सिलाई करूँगी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग जैसे भी मन चाहे कर सकते हो। इसमें सिलाई में कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसमें अच्छा लगे वहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको सिलाई कर लेता हूँ जल्दी से। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं सिलाई करता हूँ। मोटर में, फैन में हुआ तो वो अलग बात है। मैं मोटर में जब भी सिलाई करता हूँ 1/2 इंच टेप से करता हूँ। और यहाँ पे इस तरह से राउंड करके यहाँ पे सिलाई करता हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से। तो मैं पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये साइड कंप्लीट हो चुका है बांध के। तो इसको बांधने के बाद आप इसकी दूसरी तरफ जो होगा यहाँ पे देखिए, इसको दूसरी तरफ जो कॉइल होगा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सभी लीडों में स्लिपिंग ट्यूब डाल के कंप्लीट कर लिया हूँ। और जो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच बराबर यहाँ पे जो ग्रीन पेपर सीड है इसको भी डाल लिया हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ भी मैं डाल के कंप्लीट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे डालने के बाद ये जो स्लिपिंग ट्यूब है, ये देखिए, ये जो लीड में स्लिपिंग ट्यूब में डाल के कंप्लीट कर लूँ। तो इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये जो तार के ऊपर ऐसे छोरी की मदद से इसको इंसुलेशन हटाना है। तो मैं सभी लीड में इंसुलेशन हटा दिया हूँ। तो इसको हटाने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कनेक्शन होगा, ये जो थर्मोस्टेट है या थर्मल प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं, इसके एक लीडों में मैं ये जो एक लीड में एक लूप जड़ के कंप्लीट कर ले हूँ। तो करने के बाद यहाँ पे इसका कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए आप लोग नीचे वाले कॉइल को पकड़ सकते हो। ये देखिए, ये 2 रनिंग कॉइल है, ये जो 2 कॉइल है, और ये जो 2 कॉइल है ये स्टार्टिंग कॉइल के लीड है। तो मैं नीचे वाले लीड को पकड़, ये वाले नीचे वाले जो कॉइल के लीड है इसको लेके इसकी ठीक लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की तरफ जो लूप है स्टार्टिंग वाला, ये जो 2 लीड है इसको लेके कॉमन में ले सकता हूँ। या फिर ऊपर वाले जो रनिंग के लीड है इसको लेने के लिए अब इसके जो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला लूप है इसको लेके भी आप लोग कॉमन में ले सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉइल लोगे तो मोटर बैकग्राउंड उल्टा घूमेगा। तो यहाँ पे ये जो 2 लीड है, नीचे वाले कॉइल और उसके ठीक बाएं हाथ की तरफ जो कॉइल है स्टार्टिंग वाला, उसको लेके यहाँ पे ये देखिए मैं एक लूप यहाँ पे बाहर लाने के लिए यहाँ पे जॉइन कर लिया हूँ। तो आप दूसरी जो थर्मोस्टेट की जो दूसरी लीड है वहाँ पे ऐसे कॉमन में जो 2 तार है उसके साथ एक साथ जॉइंट करूँगी अच्छी तरह से। देखिए यानी ये जो थर्मोस्टेट या थर्मल प्रोटेक्टर की जो कनेक्शन होगा, कॉमन में एक लीड जाएगी और एक लीड जो है वो बाहर आ जाएगी एसी लाइन के लिए, डायरेक्ट एसी लाइन में ये लूप जाएगी। तो ऐसे करके इसकी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं कॉमन में जो 2 लीड है, स्टार्टिंग की एक और रनिंग की एक, 2 लीड लेके एक साथ जोड़ दिया हूँ थर्मल प्रोटेक्टर के साथ। यहाँ पे देखिए अच्छे से जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा जो तार है इसको कांची से काट लेता हूँ। तो यहाँ पे काटने के बाद ये देखिए ये वाला लूप अच्छी तरह जॉइंट हो गया। इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा बाद में। तो कुछ इस तरह से इसको थर्मल प्रोटेक्टर में यहाँ पे कनेक्शन होगा और जो लाल वाला तार है वो डायरेक्ट एसी लाइन के लिए चला जाएगा। तो इसका कोई और कनेक्शन नहीं है। और ऊपर वाले जो ये जो रनिंग वाले जो लीड है एक, इसके साथ जॉइंट होगा। एक लाल वाला तार ले लेता हूँ और एक 0.75 का थोड़ा सरू वाला तार ले लेता हूँ। ये जो 2 तार है इसके साथ यहाँ पे जॉइंट होगा। यहाँ पे 2 तार मैं जॉइन कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि एक डायरेक्ट एसी लाइन के लिए जाएगा और एक जो सरू वाला जो 0.75 के तार है वो कैपेसिटर पे कनेक्शन होगा। तो इसलिए इसके अंदर सभी कनेक्शन अंदर कर लिया हूँ। तो यहाँ पे जो 4 कॉइल की जो 4 तार निकल के आएगी, सरू वाला जो 0.7 का ही 2 तार होगा वो कैपेसिटर पे कनेक्शन होगा और जो 2 तार है वो डायरेक्ट एसी लाइन के लिए कनेक्शन होगा। तो अंदर सभी कनेक्शन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये वाला कॉइल को भी मैं अच्छी तरह से जॉइन कर लिया हूँ। ये जो रनिंग की जो 2 लीड है, तो इसको कनेक्शन करने के बाद और एक जो स्टार्टिंग कॉइल की जो लूप बचा है उसके साथ एक 0.75 की तार जो है इसको जॉइन कर देंगे। ये कैपेसिटर के लिए कनेक्शन हो रहा है। तो ये जो 0.75 की 2 तार मैं जुड़ा हूँ इसको कैपेसिटर में कनेक्शन करने के लिए है और जो 2 लाल तार मैं यहाँ पे लिया हूँ ये डायरेक्ट 2 एसी लाइन के लिए, एक फेज एक न्यूट्रल के लिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया। तो इसमें और कोई काम नहीं है। यहाँ पे ऐसे काम करने के बाद इसको सोल्डरिंग जल्दी से कर लेता हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं सभी लीड को। तो यहाँ पे मैं लीड को सोल्डरिंग करके कंप्लीट कर लिया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सभी लीडों में स्लीपिंग ट्यूब भी डाल के यहाँ पे कवर अप कर लेता हूँ। स्लीपिंग ट्यूब डाल के यहाँ पे कंप्लीट करने के फ़ायदे ये है कि शॉर्ट सर्किट में यहाँ पे कोई कनेक्शन में शॉर्ट ना हो जाए, इसीलिए इसको स्लीपिंग ट्यूब से डाल के कंप्लीट कर लेना है, बहुत ज़रूरी होता है ये। तो इसको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ देखिए सभी लीडों में अच्छी तरह से स्लीपिंग ट्यूब में डाल लेता हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें डाल गया। तो डालने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर वाले जो यहाँ पे सभी लीड को जो होल दिया हुआ है उसके साथ यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको तार को थोड़ा साइज भी कर लेता हूँ। साइज करने के बाद यहाँ पे दूसरी जो और एक तार है इसको भी बाहर ले लेता हूँ। और ये जो थर्मोस्टेट है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच बराबर यहाँ पे अंदर डाल देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से स्टार्टिंग रनिंग के बीच बराबर कॉइल के भीतर यहाँ पे डाल देना है। तो डालने के बाद यहाँ पे स्लीपिंग ट्यूब से जो जॉइंट किया हुआ हिस्सा है इसको कवर अप कर लेता हूँ, सभी लीड दिया हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह से सभी लीडों में डाल देना है। तो यहाँ पे सभी लीडों में स्लीपिंग ट्यूब डालने के बाद यहाँ पे और कोई काम नहीं है, इसको सिलाई कर लेना है। तो इसको जल्दी से यहाँ पे ये देखिए स्लीपिंग ट्यूब डाल के कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इसको सेम उसी प्रकार से पिछले साइड जैसे सिलाई किया था सेम उसी प्रकार से ये साइड भी 1/2 इंच टेप से सिलाई करके कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये भी साइड भी सिलाई करके कंप्लीट कर लिया हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। तो इसको करने के बाद यहाँ पे जो चारों लीड निकल के आ गया है तो इसको चार ये जो 2 लाल तार है ये एसी लाइन के लिए है, फेज और एक न्यूट्रल में है। और ये जो 2 तार है ये कैपेसिटर में कनेक्शन होगा और कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। जो काम कनेक्शन किया हूँ वो अंदर कर लिया हूँ। और एक बात दोस्तों, मैं इसी प्रकार वीडियो कॉइल की वीडियो या फ़ैन की या मोटर की कोई भी प्रॉब्लम हो मैं इसी प्रकार वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।